जब कोई स्त्री सच में किसी को चाहती है तो उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाहत अपने आप बिना किसी योजना के कुछ खास कामों में झलकने लगती है, बार बार, लगातार, जैसे कोई आदत नहीं बल्कि स्वभाव बन गया हो। आज उन्हीं 5 कामों में गहरे उतरते हैं। पहला काम है, वो तुम्हारे बारे में पूछती रहती है बिना थके। ये कोई पूछताछ नहीं है, ये जिज्ञासा है जो प्रेम से जन्म लेती है। आज कैसा दिन रहा, वो बात कैसे सुलझी, तुम्हें नींद ठीक से आई। ये सवाल छोटे लगते हैं लेकिन इनके पीछे एक गहरी परवाह छुपी होती है। जो स्त्री सच में चाहती है उसका मन बार बार तुम्हारी तरफ लौटता है, ये जानने के लिए कि तुम कैसे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा है। ये पूछना दिखावा नहीं हो सकता ज्यादा देर तक, क्योंकि दिखावा जल्दी थक जाता है। लेकिन सच्ची जिज्ञासा कभी थकती नहीं, क्योंकि उसका स्रोत प्रेम है। सोचो एक पल के लिए, जब कोई तुमसे सच में पूछता है, न सिर्फ शब्दों से बल्कि आंखों से भी सुनता है तुम्हारा जवाब, तो क्या होता है भीतर? एक गर्माहट, एक एहसास कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारी दुनिया किसी और के लिए भी मायने रखती है। यही एहसास वो स्त्री बार बार देती है अपने पूछने के जरिए, बिना ये जताए कि वो कुछ कर रही है। दूसरा काम है, वो तुम्हारी छोटी छोटी बातें, आदतें, पसंद नापसंद याद रखती है और उन्हें अमल में लाती है। ये याद रखना जानबूझकर नहीं होता, ये प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। जिस चीज में हमारा ध्यान गहरा होता है वो हमारी स्मृति में बस जाती है और फिर वो स्मृति क्रिया में बदल जाती है। तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाना बिना पूछे, तुम्हें पसंद रंग की कोई चीज चुनना, तुम्हारे किसी दुख की बात को याद रखकर उस दिन खास ख्याल रखना, ये छोटी छोटी क्रियाएं देखने में मामूली लगती हैं लेकिन इनके पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता है। मैं तुम्हें ध्यान से देखती हूं, मैं तुम्हें भूलती नहीं। जो स्त्री सिर्फ दिखावे के लिए प्रेम में है वो ये बातें याद नहीं रख पाती, क्योंकि उसका ध्यान असल में कहीं और होता है। लेकिन जो सच में चाहती है उसके लिए ये बातें याद रखना कोई प्रयास नहीं बल्कि स्वाभाविक बहाव है। तीसरा काम है, वो तुम्हारी उपलब्धियों में सबसे पहले खुश होती है बिना किसी ईर्ष्या के। ये सबसे गहरा संकेत है और सबसे दुर्लभ भी। बहुत से रिश्तों में चाहे कितने भी प्रेम के दावे किए जाएं, कहीं न कहीं एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा छुपी होती है। अगर वो आगे बढ़ गया तो मैं कहां रहूंगी। ये असुरक्षा कभी कभी इतनी सूक्ष्म होती है कि खुद व्यक्ति को भी पता नहीं चलता, लेकिन वो हर छोटी सफलता पर एक ठंडी प्रतिक्रिया के रूप में बाहर आती है। लेकिन जो स्त्री सच में चाहती है उसके लिए तुम्हारी सफलता उसकी अपनी सफलता जैसी लगती है। जब तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलती है उसकी आंखों में सबसे पहली, सबसे सच्ची चमक आती है। वो ईर्ष्या नहीं करती, वो तुलना नहीं करती अपने से, वो बस खुश होती है पूरी तरह, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये खुशी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि ईर्ष्या को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। एक ठंडी मुस्कान में, एक देर से दी गई बधाई में, एक अनकहे तनाव में। जहां ये सब नहीं होता वहां समझ लो प्रेम सच्चा है। चौथा काम है, वो मुश्किल समय में भागती नहीं, पास आती है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है किसी भी रिश्ते की। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, हंसी है, उत्सव है, तब साथ देना आसान होता है। लेकिन जब तुम टूटे हुए हो, असफल हो, गुस्से में हो या बस बुरे मूड में हो, उस पल में स्त्री का व्यवहार सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो स्त्री सिर्फ सतही तौर पर पसंद करती है वो मुश्किल समय में दूरी बना लेती है, क्योंकि वो असहजता उसे पसंद नहीं आती। वो आसान रिश्ता चाहती है, जटिलता नहीं। लेकिन जो सच में चाहती है वो उन कठिन पलों में और करीब आती है। वो तुम्हारे गुस्से से डरती नहीं, वो तुम्हारे आंसुओं से भागती नहीं, वो तुम्हारी असफलता को तुम्हारी कमी नहीं मानती। वो बस पास बैठती है चुपचाप, जैसे कह रही हो मैं यहां हूं चाहे कुछ भी हो। ये पास आना कोई मजबूरी नहीं, ये प्रेम का सबसे गहरा प्रमाण है। क्योंकि प्रेम सिर्फ अच्छे पलों में साथ देना नहीं है, प्रेम वो है जो अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। पांचवा और सबसे बुनियादी काम, वो अपनी सच्चाई तुमसे कभी नहीं छुपाती, भले ही वो असहज हो। झूठा प्रेम हमेशा सुविधाजनक होता है, वो वही कहता है जो सुनने वाले को अच्छा लगे। लेकिन जो स्त्री सच में चाहती है वो कभी कभी कड़वा सच भी कहती है, क्योंकि वो जानती है कि सच छुपाना भले ही पल भर की शांति दे, अंततः रिश्ते को खोखला कर देता है।
वो तुम्हें बताएगी जब तुम गलत हो, भले ही इससे तुम्हें बुरा लगे। वो अपनी असुरक्षाएं, अपने डर, अपनी उलझनें साझा करेगी, भले ही इससे वो कमजोर दिखे। क्योंकि सच्चा प्रेम पर्दों में नहीं जीता, वो नग्न सच में जीता है। ये पारदर्शिता किसी दिखावे से नहीं आती, ये तब आती है जब भीतर इतना भरोसा हो कि सच बोलने से डर न लगे। अब एक गहरी बात समझो, ये पांचों काम किसी योजना से नहीं होते, किसी सोची समझी रणनीति से नहीं आते। ये सिर्फ तब घटित होते हैं जब प्रेम वास्तव में गहरा हो। और यही वजह है कि झूठा प्रेम चाहे कितना भी अभिनय कर ले, कभी इन सबको लगातार बार बार नहीं दिखा सकता। कहीं न कहीं दरार आ ही जाती है। पूछने में उदासीनता, याद रखने में चूक, सफलता पर ठंडी प्रतिक्रिया, मुश्किल समय में दूरी, सच बोलने में डर। एक और गहरी बात, इन पांचों कामों में एक साझा जड़ है, और वो जड़ है उपस्थिति। जो स्त्री सच में चाहती है वो पूरी तरह उपस्थित रहती है, पूछने में, याद रखने में, खुश होने में, साथ खड़े रहने में, सच बोलने में। ये उपस्थिति कोई प्रयास नहीं, ये प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। जहां ध्यान गहरा है वहां उपस्थिति अपने आप घनी हो जाती है। इसके विपरीत जहां प्रेम सतही है वहां ध्यान बंटा हुआ रहता है, मन कहीं और भटकता रहता है, और ये भटकाव इन पांचों कामों में दरार के रूप में दिखने लगता है। इसलिए अगर तुम अपने रिश्ते में इन पांचों को खोजना चाहते हो तो देखो, क्या उपस्थिति गहरी है या सतही, क्या ध्यान पूरा है या बंटा हुआ। यह भी समझ लो कि ये पांचों काम एक बार होकर खत्म नहीं होते, ये बार बार होते हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम कोई एक घटना नहीं, एक निरंतर बहाव है। जो स्त्री एक बार पूछकर, एक बार याद रखकर रुक जाती है, वो शायद सतही आकर्षण में है। लेकिन जो हफ्तों, महीनों, सालों तक ये सब लगातार करती रहती है, बिना थके, बिना बदले की उम्मीद के, वो सच में चाहती है, गहराई से, स्थायी रूप से। और एक आखिरी बात समझो, ये सब देखने के लिए तुम्हें भी सजग होना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर हम इन छोटे छोटे संकेतों को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें साधारण समझ लेते हैं, जबकि असल में वे सबसे असाधारण चीजें हैं जो कोई किसी के लिए कर सकता है। एक सच्चा सवाल, एक याद रखी हुई बात, एक बिना ईर्ष्या की मुस्कान, एक मुश्किल पल में साथ, एक ईमानदार सच, ये सब मिलकर वो भाषा बनाते हैं जिसे शब्दों से बेहतर क्रियाओं से समझा जाता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई स्त्री है जो ये पांचों काम बार बार करती है, पहचानो इसे, सराहो इसे, क्योंकि ये प्रेम का सबसे सच्चा, सबसे शुद्ध रूप है, जो शब्दों के दावों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। और अगर तुम खुद स्त्री हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्रेम सच में महसूस किया जाए, तो इन पांचों कामों को दिखावे की तरह मत करो, उन्हें अपने भीतर की सच्चाई से आने दो। क्योंकि जो चीज भीतर से आती है वो बिना किसी प्रयास के अपने आप बार बार स्वाभाविक रूप से प्रकट होती रहती है।